चेन्नई में एक विमान उतरा। विमान था व्हेल की शक्ल जैसा, लेकिन इसकी जब फोटो वायरल हुई तो लोग पूछने लगे कि आखिर चेन्नई में ये विमान क्यों उतरा है। तो आइए बताते हैं कि आखिर चेन्नई में क्यों उतरा व्हेल जैसा दिखने वाला विमान। इस सवाल को लोग सबसे ज्यादा इस वक्त पूछ रहे हैं क्योंकि ये सवाल बहुत दिलचस्प है और इस वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। दरअसल जो ये पूरी घटना है वो घटना चेन्नई एयरपोर्ट की है। चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 11 जुलाई 2022 को एयरबस कंपनी का बेलुगा विमान पहली बार उतरा। लोगों ने ऐसा विमान पहले देखा ही नहीं था। इसे आधिकारिक तौर पर एयरबस A300-608 ST यानी सुपर ट्रांसपोर्टर कहते हैं। बेलुगा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी डिजाइन बेलुगा व्हेल से मिलती जुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमानों में से एक चेन्नई में क्यों उतरा। असल में ये बेलुगा जो था, एयरबस सुपर ट्रांसपोर्ट विमान जो था, वो 7 जुलाई 2022 को फ्रांस के तौलाऊ से उड़ा था। इसके बाद ये मार्सिले, कायरो, अबू धाबी और अहमदाबाद होते हुए चेन्नई उतरा। इसे चेन्नई में ईंधन भरवाना था, इसलिए ये विमान जो है उतरा था। साथ ही इसके क्रू को कुछ घंटे आराम करना था, इसलिए विमान जो है चेन्नई से सिंगापुर के लिए तब यहां के बाद रवाना हुआ, जहां कोई अनजान ग्राहक इसका इंतजार कर रहा था। ग्राहक के नाम का खुलासा एयरबस कंपनी ने नहीं किया है। बेलुगा एयरबस की पहली उड़ान 13 सितंबर 1994 में हुई थी। एयरबस ने 1992 से 1999 के बीच सिर्फ 5 ऐसे विमान बनाए हैं। इतने बड़े विमान को सिर्फ 2 पायलट उड़ाते हैं। बहुत आश्चर्य वाली बात है। ये अपने पेट के अंदर, यानी जो इसकी कैपेसिटी है वो है 4700 किलोग्राम वजन ले जाने की क्षमता है। ये विमान 184.3 फीट लंबा है और 56.7 फीट ऊंचा है। जब ये पूरी तरह से खाली रहता है तब इसका वजन है 86,500 किलोग्राम। इसमें 23,860 लीटर ईंधन आता है। बेलुगा एयरबस की अधिकतम गति जो है वो है 864 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बार में अधिकतम 27,789 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और अधिकतम 35,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है। इसे जनरल इलेक्ट्रिक CF680C28 टर्बोफैन इंजन ताकत देते हैं। हर इंजन 257 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करते हैं। जून 1997 में बेलुगा एयरबस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड था व्यापारिक जहाज के केमिकल टैंकर को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का। फरवरी 2003 में बेलुगा एयरबस ने लगातार 25 घंटे की उड़ान भरकर NHI NH90 हेलीकॉप्टर और एक यूरोकॉप्टर टाइगर अटैक हेलीकॉप्टर को फ्रांस के मार्सिले से ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न पहुंचाया था। ये चौंकाने वाली बात थी। 1999 में बेलुगा ने एक बेहद ही बड़ी पेंटिंग को पेरिस से टोक्यो पहुंचाया था। रास्ते में यह बहरीन और कोलकाता होते हुए गया था। ये पेंटिंग लिबर्टी लीडिंग द पीपल थी, जो 1874 से पेरिस के लोरे में टंगी हुई थी। पेंटिंग की लंबाई 11.88 फीट और ऊंचाई 9.81 फीट थी। ये किसी भी साधारण कार्गो विमान में सेट नहीं हो रही थी। इस पेंटिंग को खड़ी अवस्था में ही पहुंचाना था ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। पेंटिंग को खास प्रेशराइज कंटेनर में रखा गया था जो इसे आइसोथर्मल प्रोटेक्शन और कंपन से बचा रहा था। साल 2004 में आई सुनामी में बेलुगा एयरबस ने भारतीय हिंद महासागर के इलाके में राहत और आपदा बचाव कार्य में भी मदद की थी। आपको बता दें कि हरिकेन कटरीना के समय इसने काफी मदद की थी। ये इकलौता ऐसा विमान है जो अब तक कई देशों के सैटेलाइट्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा चुका है। साल 2009 में इसने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के ट्रंक्विलिटी मॉड्यूल को कजाकिस्तान स्थित बैकोनूर कॉस्मोड्रोम पहुंचाया था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब एतनोव विमानों की उड़ानों पर रोक लग गई तो बेलुगा एयरबस की मांग बढ़ गई। अब पूरी दुनिया में इस विमान को बड़े कार्गो के परिवहन के लिए तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अपने पेट के अंदर विंड टरबाइन को ले जा सकता है या फिर किसी रॉकेट के बूस्टर को, या फिर ये कह लें कि ये 3 हेलीकॉप्टर या 4 टैंक्स को एक बार में कहीं से कहीं ले जाकर पहुंचा सकता है। इसलिए ये जो एयरबस है वो बहुत खास है। आपको बता दें कि जब ये व्हेल जैसी शक्ल वाला विमान चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा तो लोग इसे देखते रह गए क्योंकि पहली बार उन्होंने ऐसा विमान देखा था।